हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी अक्टूबर 2021 की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और इसमें अगर मुझे कोई चैनल मैसेज मिलेगा तो मैं वो भी दूंगी। और ये एक ओवरऑल जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट करेगी और नहीं भी कर सकती है। जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसी को कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नए महीने की जो रीडिंग होती है उसको सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे करती हूँ। तो सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड होगा और मेरा कार्ड पिक करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा। सो लेट्स सी कैंसर्स कि आपके लिए क्या मैसेज आते हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। और मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो है वो बारिश हो रही है, तो होपफुली कि मुझ तक मेरी जो मूड है वो प्लेजेंट रहेगा और अच्छी रीडिंग लाइक आपके जो मैसेजेस हैं, जो एक्चुअल मैसेजेस हैं वो मुझ तक आएँ और मैं आप तक पहुंचाऊं। सो होप कि ऐसा ही हो। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कैंसर। Okay, what are the messages for Cancer for the month of October? What are the messages for Cancers for the month of October regarding their love life? What are the messages for Cancers for the month of October regarding their love life? What are the messages for the month of October regarding their love life? Okay, this can be a message. What are the messages for Cancers for the month of October regarding their love life? Okay, underneath आपके पास है 8 of Wands। देखते हैं कि बाकी मैसेजेस आपके लिए क्या कहते हैं कैंसर्स। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, ओके, 10 of Wands, 3 of Wands, Ace of Swords, King of Wands, King of Swords, 6 of Pentacles, 2 of Cups एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे बहुत सारे कोड कार्ड नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत से लोग इन्वॉल्व हों इस सिचुएशन में आपके साथ कैंसर, और हो सकता है बहुत सी कम्युनिकेशंस चल रही हों। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको क्लियर आउट करने के लिए आपकी लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन चल रही हो, या फिर ये ट्रैवल भी हो सकता है। आप इस सिचुएशन से, जो कि एक टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन से आप मूव ऑन करना चाहते हैं। और ये मूव ऑन करना जो है आपका बहुत ज़्यादा क्विक हो सकता है, लाइक बहुत रैपिड चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ये क्विक एक्शंस हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड कार्ड्स हैं, तो बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। बहुत से लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और बहुत से लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं इस मंथ में। इन पास जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ सकती है, या इंटरव्यू कॉल आ सकती है। अगर आप जॉब रिलेटेड अगर आपकी सिचुएशन है उसमें आपने कहीं अप्लाई किया था, तो आपको हो सकता है किसी आफ्टर सम वेटिंग क्लैशेस, सम डिस्टर्बेंस, आपके पास एक इंटरव्यू कॉल आ सकती है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपके रिलेशनशिप में, उनको क्लियर आउट करने के लिए आपकी और आपके पर्सन के दरमियान कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है। और इसमें मुझे अदर पीपल्स भी इन्वॉल्व नज़र आते हैं। आप वैसे तो आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और एक्शंस भी ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तभी आप चीज़ों को क्लियर आउट कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं। जो भी क्लैश है आपका और आपके पार्टनर के दरमियान, उससे आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। आपके माइंड में यही है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, या थर्ड पर्सन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके और आपकी पर्सन के दरमियान हुई हैं,
तो आप उन्हें क्लियर आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर अगर इस फ़ाइट के दरमियान, आपके और आपके पर्सन की फ़ाइट के दरमियान आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ था, तो वो बिज़नेस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ा दिया हो इस बिज़नेस ने। अगर आपके पर्सन को आप पे शक है था, ये कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकती है थर्ड पार्टी वाली। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपसे फ़ाइट कर रहे थे, तो आपकी इस मसरूफियत की वजह से और वो दिल बर्दाश्त हो सकते हैं। सो आप और आपके पर्सन एक सेम पेज पे नहीं है इमोशनली इस टाइम, क्योंकि क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप ये दोनों एक कपल हैं। क्वीन ऑफ कप लाइक वाटर साइन कपल, और दोनों के इमोशंस जो है वो एक सेम पेज पे नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप को क्रॉस करा है किंग ऑफ कप। सो आपके इमोशंस में कुछ क्लैशेस हैं, आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली डिटैच्ड हो सकते हैं, या फिर आपकी मोहब्बत पे आपको ये महसूस हो सकता है कि आपको उस पर्सन से मोहब्बत है, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं करें। तो ये क्लैश हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन है, आप इसको क्लियर आउट करना चाहते हैं, या फिर आपकी ये जो होल्डिंग वाली सिचुएशन है कि आप अपने इमोशंस को होल्ड करें, ये भी बहुत ज़्यादा, या फिर वो पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है आपको या फिर आपके पर्सन को, कि यहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हो रही है अपने पर्सन की तरफ से। और जो भी क्लैशेस थे पास्ट के, जो भी हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी थी, उनको क्लियर आउट करने के बाद भी आपको वो सिचुएशन नहीं मिल रही, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही अपने पर्सन से। अभी भी आपका पर्सन जो है वो आपसे क्लैश में है इमोशनली, वो आपसे डिटैच्ड है, सेम पेज पे नहीं है इमोशनली। अभी भी आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं इस रिलेशनशिप की, तो भी वो पर्सन ये करने को तैयार नहीं। लेकिन आप फिर हो सकता है कि आप एक डिसीजन लें, और इस डिसीजन के बारे में आप अपने पर्सन को भी बता सकते हैं, जिसके बाद आपकी लाइफ में कुछ रैपिड चेंजेस आ सकते हैं आपकी इमोशनल लाइफ के हवाले से। ये एक डिसीजन भी हो सकता है जिस डिसीजन के हवाले से आप लोग लॉट ऑफ कम्युनिकेशन करें, लाइक आपके और आपके पार्टनर के दरमियान बहुत सारी बातचीत हो सकती है इस डिसीजन के हवाले से। अगर आपको ये चीज़ बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, आपको हर्ट कर रही है कि आपका पर्सन आपके साथ सेम पेज पे क्यों नहीं है इमोशनली, तो इस हवाले से आप बातचीत कर सकते हैं अपने पर्सन से। आपकी विश है, आपकी ख्वाहिश है कि आपके और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट कनेक्शन हो, जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हों। और या फिर ये आपकी एडवाइस हो सकती है कि अगर आप अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है आपने, और अपने पर्सन के साथ आप इमोशनली सेम पेज पे नहीं है, तो ये आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने कनेक्शन को बेटर करें। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ये आपका वर्क ही हो, वर्क की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से डिटैच्ड हों। तो आपका पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा जेनरॉसिटी शो कर सकता है। अगर ये आपके लिए आपकी सिचुएशन है कि आपका पर्सन सेम पेज पे नहीं है आपके लिए, तो आपने एक डिसीजन लिया, आपने डिसीजन अपने पार्टनर को बता दिया। हो सकता है ये क्लियर कट डिसीजन हो कि या तो हाँ या फिर ना। तो आपका पर्सन जो है इस डिसीजन के बाद आपको गिव एंड टेक की सिचुएशन दे सकता है, एक सेम पेज पे आ सकता है, चीज़ों को बैलेंस कर सकता है। और अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी किया हुआ है वर्क में और अपने पर्सन को आप टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा जेनरस है इस टाइम। आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अपने पर्सन से, और अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप दोनों के दरमियान चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ आप एक डिसीजन ही लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, कम्युनिकेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्शन में लेके आ रहे हैं। लाइक आपको पैशनेट होने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन को चीज़ों में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका पार्टनर इतना जेनरस हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा नर्चर्ड पर्सन बन जाए आपके लिए, और इस रिलेशनशिप को नर्चर कर सके जैसा आप चाहते हैं। और या तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल सकती है इन द एंड में। अगर आप एक जॉब ऑफ़र के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी पोस्ट और एक हैंडसम सैलरी वाली जॉब ऑफ़र हो सकती है। और अगर ये पर्सन की बात है, तो वो पर्सन अगर वो पर्सन नहीं दे रहा था, इमोशनली डिटैच था आपसे, तो वो एक पैशनेट और नर्चर पर्सन बनकर सामने आ सकता है।
और ये ट्रेट्स आपके भी हो सकते हैं अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी किया हुआ था, आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे रहे थे, तो आप एक डिसीजन भी ले रहे हैं, कम्युनिकेट भी करें अपने पर्सन से, पैशनेट भी हो रहे हैं और उस पर्सन की जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके रिलेशनशिप को एक परफेक्ट रिलेशन बना रही हैं इस वक्त कैंसर। सो देखते हैं कि आपका जो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज है वो क्या है कैंसर्स। और इस रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर कैंसर्स। सो यहाँ पे एक कार्ड है वेडिंग। ओके, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। अगर आप वेडिंग रिलेशनशिप में नहीं हैं तो एक वो पर्सन, आपने क्लियर कट उस पर्सन को, वो पर्सन आपको एक सेम पेज पे नहीं आ रहा था, वो लाइक आपको डिसअपॉइंट ही कर रहा था बार बार, तो आपने क्लियर कट उस पर्सन से बात की, डिसीजन लिया और वो पर्सन जो है वो मान गया, आपके साथ सेम पेज पे आने के लिए तैयार है। हो सकता है वो वेडिंग के लिए ना मान रहा हो, तो अब वो वेडिंग के लिए मान सकते हैं। और देखते हैं कि नंबर मैसेज क्या है आपके लिए कैंसर इस वक्त। और इस नंबर मैसेज फॉर कैंसर्स 2222। Be in present, enjoy the moment, trust that you are exactly where you are supposed to be. So आप प्रेजेंट में रहें, जो भी प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है उसके हिसाब से आप डिसीजन लें, और जो भी हो रहा है वो आपकी बेटरनेस के लिए हो रहा है, तो आप इस पर आप वो रखें, बिलीव रखें कि आपकी जो भी है वो आपकी बेटरनेस के लिए है। तो प्रेजेंट में जो है आप प्रेजेंट में रहें, अपने आप को प्रेजेंट रखें, अपने पर्सन के साथ अपने आप को सेम पेज पे लाने की कोशिश करें। अगर आप बिज़ी हैं तो अपने पर्सन को टाइम दें। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप में क्विक एक्शन होगा। हो सकता है आपकी इस डिसीजन के बाद एक क्विक एक्शन हो, वो पर्सन एक क्विक एक्शन ले और वेडिंग के लिए तैयार हो जाए। सो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।